श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को शनि प्रदोष व्रत की मंगल शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। शनि प्रदोष की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था। नगर सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था और अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कभी भी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा देता था। लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और सेठानी स्वयं बहुत दुखी रहते थे और दुख का कारण था उनकी संतान का न होना। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज सेवकों को सौंपकर चल पड़े। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधि लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम हो गई और शाम से फिर रात हो गई, लेकिन साधु जी की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़कर बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातःकाल साधु जी समाधि से उठे और सेठ पति पत्नी को बैठे देखकर वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा भाप गया हूँ। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष का व्रत करने को कहा। साधु ने कहा कि शिव पार्वती की पूजा शनि प्रदोष व्रत के दिन करने से और शनिदेव की पूजा करने से तुम्हें उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होगी। साधु से आशीर्वाद पाकर और शनि प्रदोष की विधि जानकर सेठ सेठानी प्रसन्न मन से तीर्थ यात्रा की ओर निकल पड़े। तीर्थ यात्रा करने के बाद जब दोनों घर वापस लौटे तो साधु के बताए अनुसार नियम पूर्वक विधि विधान से शनि प्रदोष का व्रत करने लगे। इसके कुछ समय के बाद शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो गया। दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। तो जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव और शक्ति की आराधना करते हैं और शनि प्रदोष के दिन शनि भगवान की भी पूजा आराधना करते हैं तो निश्चित ही उनके मन की कोई भी कामना हो भगवान शिव, शक्ति और शनिदेव की कृपा से पूर्ण होती है। आज शनिवार है तो आप सुनेंगे पिप्पलाद की कथा। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि पिप्पलाद की कथा अगर हम शनिवार को सुनते हैं तो शनि जनित सभी पीड़ा से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो आज की इस कथा से आपको दो फायदे मिलने वाले हैं। पहला तो आपको क्रोध से मुक्ति मिल जाएगी और दूसरा आपको शनि जनित पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। महर्षि दधीची के पुत्र का नाम था पिप्पलाद। चूंकि वो सिर्फ पीपल का ही फल खाया करते थे, इसीलिए उन्हें पिप्पलाद के नाम से पुकारा जाता था। अपने पिता की भांति पिप्पलाद भी बहुत तेजवान थे और तपस्वी थे। जब पिप्पलाद को ये पता चला कि देवताओं को अस्थिदान देने के कारण उनके पिता की मृत्यु हो गई तो उन्हें बहुत दुख हुआ। क्रोध के वशीभूत वो आग बबूला हो गए और आग बबूला होकर उन्होंने देवताओं से बदला लेने का निश्चय किया। यही सोचकर कि देवताओं से बदला लेना है, इसके लिए क्या करूं, उन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या प्रारंभ कर दी। बहुत वर्षों तक तपस्या करते रहे। अंततः उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और पिप्पलाद से भगवान शिव ने कहा कि वत्स, वरदान मांगो। पिप्पलाद ने भगवान से प्रार्थना की कि हे आशुतोष, मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे कि मैं देवताओं से अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सकूं। तथास्तु कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। उनके अंतर्ध्यान होने के तुरंत बाद वहां एक काली कलूटी लाल लाल आंखों वाली राक्षसी प्रकट हो गई। अब उसने पिप्पलाद से पूछा कि स्वामी आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है। पिप्पलाद तो क्रोधित थे ही। उन्होंने क्रोध में आकर राक्षसी को आदेश दिया कि सभी देवताओं को मार डालो। आदेश मिलते ही राक्षसी पिप्पलाद की तरफ झपटी। फिर तो पिप्पलाद अचंभित होकर चीख पड़ा कि अरे, ये क्या कर रही हो, मैंने तो तुम्हें देवताओं को मारने का आदेश दिया था। तब राक्षसी ने कहा, स्वामी, अभी अभी आप ही ने तो मुझे आदेश दिया है कि सभी देवताओं को मार डालो। अब मुझे तो सृष्टि के हर कण में किसी न किसी देवता का वास नजर आता है। सच तो ये है कि आपके शरीर के हर अंग में भी कई देवता दिखाई दे रहे हैं मुझे, और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों न शुरुआत पहले आपसे ही करूं। पिप्पलाद भयभीत हो उठे। उन्होंने फिर से भगवान शंकर की तपस्या प्रारंभ कर दी। भगवान फिर से प्रकट हो गए और पिप्पलाद के भय को समझकर उन्होंने पिप्पलाद को समझाया कि वत्स, क्रोध में आकर लिया हुआ कोई भी निर्णय भविष्य में गलत ही साबित होता है। पिता की मृत्यु का बदला लेने की धुन में तुम ये भी भूल गए
कि सृष्टि के कण कण में भगवान का वास है। और भगवान शंकर ने पिप्पलाद से कहा कि तुम तो उस दानी के पुत्र हो जिसके आगे देवता भी भीख मांगने को मजबूर हो गए थे, और इतने बड़े दानी के पुत्र होकर भी तुम भिक्षुकों पर क्रोध करते हो। यह सुनते ही पिप्पलाद का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। इस प्रकार एक बार फिर से देवत्व की रक्षा हुई। भक्ति निष्काम भाव से होनी चाहिए। निष्काम भक्ति में बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब हम सकाम भक्ति करते हैं तो हमारी कोई एक कामना होती है जिसके लिए हम आराधना करते हैं, लेकिन जब हम निष्काम भक्ति करते हैं, मतलब बिना किसी कामना के भक्ति करते हैं, तो भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी कृपा से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं भी हैं। ऐसी ही एक कथा है प्राचीन समय में काशी के समीप एक नगरी की। काशी के समीप एक नगरी थी जो कि जंगलों से घिरी हुई थी। इसी नगरी में नंदी नाम के एक धनिक वैश्य भी रहा करते थे। वे धर्म कर्म में विश्वास करते थे और पूरे श्रद्धा से, भक्ति भाव से भगवान का चिंतन किया करते थे। उनका नियम था कि वे जंगल के मंदिर में प्रतिदिन पूजा करने जाते थे, दान करते थे, गरीबों की सहायता भी करते थे। एक दिन की बात है कि एक शिकारी उस मंदिर के समीप से गुजर रहा था। दोपहर की धूप तन जला रही थी। मंदिर के प्रांगण में छायादार वृक्ष और स्वच्छ सरोवर देखकर वो वहीं ठहर गया। तभी उसकी दृष्टि भगवान की मूर्ति पर पड़ी तो वह एक टक उस दिव्य स्वरूप में ही खो गया। अब जाने कहाँ से उसके अंतर्मन में ये प्रेरणा हुई कि वो भगवान की पूजा करे। अब वो उठा और वहीं एक बिल्वपत्र पड़ा था, सो उठा लिया और अंदर पहुंच गया। मंदिर के अंदर बिल्वपत्र को वहीं पर रख दिया और सरोवर में से अंजलि भरकर पानी उठाकर लाया। फिर पानी से स्नान कराकर और उसने बिल्वपत्र भी भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दिया। फिर अपनी बुद्धि के अनुसार उसने अपनी हथेली दांतों से काटकर रक्त भी चढ़ा दिया। पूजा से निवृत्त होकर जब वह पेड़ के नीचे लेटा तो उसे भूख प्यास कुछ नहीं लग रही थी, जबकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, बिल्कुल भूखा था। अब इसे भगवान का ही चमत्कार समझा उसने। फिर उसने रोज वहां आकर पूजा करने का निश्चय कर लिया। अब दूसरे दिन प्रातःकाल नंदी वैश्य पूजा करने आए। मंदिर में सड़ा हुआ बिल्वपत्र और खून के छींटे देखकर वो तो अवाक ही रह गए। यह अमंगलकारी कार्य किसने किया? ऐसा भ्रष्ट विघ्न पहले तो कभी नहीं हुआ। अवश्य मेरी ही पूजा में कोई त्रुटि रह गई है। ऐसा सोचकर उन्होंने मंदिर को धो पोंछ कर स्वच्छ किया और फिर प्रतिदिन की भांति उन्होंने पूजा की। तत्पश्चात घर पहुंचकर उन्होंने अपने पुरोहित को यह सब कुछ बता दिया। अवश्य कोई दुष्ट जंगली होगा। कल मैं स्वयं चलूंगा और उसे डांटूंगा कि ऐसा अनर्थ करने से महादेव रुष्ट हो जाएंगे। पुरोहित जी ने कहा। अब अगले दिन दोनों पूजा सामग्री लेकर मंदिर में पहुंचे। वहां कल जैसी ही स्थिति आज भी थी। नंदी वैश्य और पुरोहित ने मंदिर को फिर से साफ किया और शिव के महामंत्र का जाप किया। वेद मंत्रों की ध्वनि से आसपास का सारा वातावरण गूंज उठा, परंतु उन दोनों की दृष्टि मंदिर आने वाले मार्ग पर ही लगी हुई थी। अब दोपहर के समय शिकारी भी आ गया। शिकारी की भयंकर आकृति देखकर दोनों भयभीत हो गए। अब ऐसे खूंखार मानव से, जो कि राक्षस के सदृश लग रहा था, डर जाना तो बिल्कुल स्वाभाविक था। दोनों ही भगवान रुद्र की विशाल मूर्ति के पीछे जाकर छुप गए और उनकी आंखों के समक्ष ही उस जंगली ने उनकी पूजा नष्ट भ्रष्ट कर दी। और फिर उसने अपनी पूजा प्रारंभ करी। जल से स्नान कराया और बिल्वपत्र चढ़ाकर अपनी घायल हथेली में पुनः चाकू मारा तो रक्त के साथ मांस भी निकल पड़ा। दोनों चीजें पूर्ण भाव से प्रभु को अर्पित कर दी। फिर प्रभु के समक्ष साष्टांग दंडवत किया और वापस चला गया। अब नंदी वैश्य बोले कि महाराज, ये तो कोई राक्षस है। इसे तो किसी ज्ञान, प्रलोभन या भय से भी रोका नहीं जा सकता है, और अगर हम ऐसी चेष्टा भी करते हैं तो ये हमें जीवित तो नहीं छोड़ेगा। नंदी वैश्य की बातें सुनकर पुरोहित जी बोले कि कह तो आप सत्य ही रहे हैं। यह मूर्ख है, लेकिन क्या करें? भगवान को यूं ही अपवित्र होने के लिए छोड़ दें? नहीं, इस समस्या का एक ही उपचार है। मूर्ति को यहाँ से ले चलते हैं और आप इसे अपने घर में स्थापित कर लीजिए। अब दोनों ने यही निर्णय किया और उसके बाद घर लौटकर आए। फिर नंदी वैश्य ने आधा दर्जन मजदूर लिए और बैलगाड़ी में बैठकर मंदिर जा पहुंचा। फिर उसने मजदूरों से कहा कि एक दुष्ट जंगली मंदिर को अपवित्र करता है, समझाने पर भी नहीं मानता है, इसलिए मूर्ति को घर लेकर चलो। फिर तत्काल ही मूर्ति को उखाड़ लिया गया और बैलगाड़ी में लादकर उसे नगर में लाया गया।
नंदी वैश्य ने पूर्ण विधि विधान से मंत्रोच्चारण के द्वारा उस मूर्ति को अपने घर में स्थापित किया। रात भर मूर्ति के समक्ष भजन कीर्तन होता रहा। अब उधर दूसरे दिन शिकारी अपने निर्धारित समय पर पूजा करने मंदिर पहुंचा तो क्या देखता है कि मूर्ति तो वहां है ही नहीं। अब मूर्ति को वहां ना देखकर सन्न रह गया शिकारी और बोला कि अरे, भगवान कहाँ गए? लगता है कि कहीं छुप गए हैं। शिकारी ने मंदिर का कोना कोना छान मारा, लेकिन भगवान वहां कहीं भी नहीं थे। अब वो वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगा, हे शंभो, हे महादेव, हे भोलेनाथ। अब वो भाव विह्वल होकर रो रहा था, मुझे क्यों त्याग दिया भगवान? मुझसे क्या भूल हो गई जो आप इस तरह से मुझे छोड़कर ही चले गए? मैंने तो कोई अपराध भी नहीं किया है। यदि भूलवश कोई अपराध हो भी गया है तो मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मैं आपकी पूजा के लिए व्याकुल हूँ। शिकारी इसी प्रकार से रोता रहा और भगवान से प्रार्थना करता रहा। अब भगवान वहां होते तब तो उत्तर देते। शिकारी ने थोड़ी देर विचार किया, फिर उसने उस मूर्ति स्थल को ही, जहां पर वो मूर्ति पहले रखी हुई थी, उसी स्थान को उसने भगवान की संज्ञा दे दी और भगवान की पूजा प्रारंभ कर दी। बोला कि हे जगन्नाथ, बिना आराध्य के कैसी पूजा? परंतु हे भगवान, मैं विवश हूँ, मेरा आवेग रुकता नहीं है। मेरी यह पूजा स्वीकार करो और उसके बाद मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि बिना स्वामी के दास कैसे जीवित रह सकता है। उसने बिल्वपत्र और जल चढ़ाकर अपने हाथ से मांस काटकर रक्त सहित उसी स्थान पर समर्पित कर दिया जहाँ की पहले मूर्ति थी। फिर सरोवर में स्नान करके अखंड ध्यान में बैठ गया। उसके हृदय में कोई कामना नहीं रही थी। दिन प्रतिदिन उसका ध्यान सघन हो रहा था। उसके हृदय में ओम ओम की धुन प्रतिध्वनित हो रही थी। शिकारी की कठिन साधना श्वास से विरत होकर प्राण में पहुंच गई थी। कैलाशवासी महादेव अपने समाधि में लीन थे। जब भक्त की प्राणयुक्त पुकार उनके मर्म से टकराई तो भगवान भोलेनाथ ने समाधि छोड़ दी और दिव्य दृष्टि से चहुओर देखा। फिर किरात को निष्काम भक्ति करते देखा तो दौड़े हुए उसके समक्ष पहुंच गए। वत्स, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे समक्ष हूँ। तुम्हारे कठिन तप और भक्ति भाव से मैं अति प्रसन्न हो गया हूँ। अब तुम अपनी अभिलाषा व्यक्त करो। भगवान रुद्र ने प्रेम पूर्वक कहा। किरात ने आंखें खोली तो अपने समक्ष अपने आराध्य को देखा। भगवान, वह विवल होकर उनके चरणों से लिपट गया। आपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दिया। मैं सिर्फ इतनी अभिलाषा रखता हूँ कि मैं सदैव आपके ध्यान, भक्ति और सेवा में निरत रहूं। तथास्तु, आज से तुम मेरे पार्षद हुए। मैं तुम्हें अपनी सेवा में लेता हूँ। शिकारी प्रसन्नता से नाच उठा। उसकी यह दशा देखकर भोले भंडारी भी डमरू बजाने लगे और सुंदर नृत्य करने लगे। और जब भगवान भोलेनाथ का डमरू बजा तो देवी देवताओं ने भी अन्य वाद्य यंत्रों से उस आनंदपूर्ण स्थिति का आनंद बढ़ा दिया। तीनों लोकों में ओम ओम की प्रतिध्वनि हो रही थी और शंख, मृदंग, ढोलक इत्यादि की सुरीली लय से सर्वत्र आनंद उमड़ उठा। शिव भक्तों में तो जैसे आनंद की बाढ़ सी आ गई। चहुं ओर बम भोले गुंजायमान हो रहा था। नंदी वैश्य भी अपने घर में बैठे हुए थे। जब उन्होंने सुना कि जंगल वाले मंदिर पर स्वयं देवाधिदेव डमरू बजाकर नृत्य कर रहे हैं तो वह नंगे पांव ही दौड़ते चले गए। मंदिर पर अपार भीड़ एकत्र थी। कितना विहंगम दृश्य था। नंदी वैश्य ने किरात को भगवान शंकर के साथ नृत्य करते देखा तो उन्हें आश्चर्य के साथ किरात के प्रति अपने पूर्व विचारों पर क्षोभ हुआ। मैं कितना अधम हूँ जो भगवान के प्यारे भक्त को अपशब्द कहता था। मैंने ही उसके आराध्य की पूजा उसे न करने देने का निष्फल प्रयास किया। अब तो नंदी वैश्य दौड़कर किरात के चरणों से लिपट गए। बोले कि हे महात्मन, मेरा अपराध क्षमा करें। मैंने ही भगवान की मूर्ति ले जाने का अपराध किया। मैं अधम हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। उठो मेरे प्रेरक। किरात ने नंदी को उठाया और कहा कि तुम्हारी ही कृपा से तो मुझ जैसे अबुद्धि को भगवान के साक्षात दर्शन हुए। मैं तो तुम्हारा ऋणी हूँ। लेकिन नंदी वैश्य फिर बोले कि तुम महान हो भक्त, तुम्हारी भक्ति श्रेष्ठ है। अब तुम ही मेरा उद्धार कर सकते हो। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। तब शिकारी ने उन्हें भोलेनाथ के समक्ष प्रस्तुत किया। नंदी वैश्य ने भगवान से कहा कि हे महाकाल। तब भगवान भोलेनाथ ने किरात से पूछा, मतलब शिकारी से पूछा कि ये कौन है? मैं तो इसे नहीं पहचानता। किरात ने कहा कि हे नाथ, यह आपके परम भक्त हैं, प्रतिदिन आपकी पूजा करते हैं। भगवान भोलेनाथ बोले कि मुझे तो स्मरण ही नहीं है। मैं तो केवल तुम्हें ही जानता हूँ।
तुम ही मेरे प्रेमी हो, तुम ही मुझे याद हो। मैं तो उनका मित्र हूँ जो निष्काम हृदय से मेरा सुमिरन करते हैं। अब किरात ने कहा कि हे जगत पिता, मैं आपका भक्त हूँ और आप मेरे गुरु हैं, मित्र हैं। आपने मुझे स्वीकार किया, इन्हें भी स्वीकार कीजिए। अब भक्त की इच्छा और भगवान पूर्ण ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो भक्त किरात ने नंदी को स्वीकार किया तो भगवान जगन्नाथ कैसे अस्वीकार करते। तथास्तु। महादेव ने कहा। नंदी वैश्य प्रसन्नता से प्रभु के चरणों में गिर गए। यही किरात और नंदी वैश्य भगवान के गण नंदी और महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो इसीलिए कहते हैं कि निष्काम भक्ति में बड़ी शक्ति है। भगवान की भक्ति करें तो कुछ मांगे नहीं, ना धन, ना संपदा, ना संतान, न कोई भी भोग विलास की वस्तु। भगवान की कृपा होगी तो वे सब कुछ दे देंगे। हमें तो सिर्फ भक्ति ही करनी चाहिए, निष्काम भाव से, बस ईश्वर की कृपा की प्राप्ति के लिए। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 26 जून 2026 को रात्रि में 10:22 पर और इस तिथि का समापन होगा 27 जून को देर रात्रि 12:43 पर। ऐसे में प्रदोष का व्रत हम धारण करेंगे शनिवार को, यानी कि 27 जून 2026 को। बात करें इस दिन के शुभ मुहूर्त के विषय में तो देखिए, सूर्योदय काल है सुबह 5:25 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 7:23 पर। जब हम कोई भी व्रत करते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। तो सुबह 4 बजे से 4:40 तक ये समय ब्रह्म मुहूर्त का है। बात करें अमृत काल की तो सुबह 10:29 से दोपहर 12:17 तक ये समय अमृत काल का है। अमृत काल में हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका फल हमें अमृत के समान प्राप्त होता है। अर्थात अमृत काल में हम जो भी शुभ कर्म करते हैं उसका फल हमें जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। बात करें अभिजीत मुहूर्त की तो सुबह 11:56 से दोपहर 12:55 तक ये समय अभिजीत मुहूर्त का है। अभिजीत मुहूर्त में हम कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। और अब बात करें राहु काल की, क्योंकि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। तो राहु काल का समय है सुबह 8:55 से 10:39 तक। अब बात करें प्रदोषकालीन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में तो देखिए, प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 6:50 से रात्रि 8:40 तक। प्रदोष काल की पूजा सभी को करनी है। आप व्रत करते हैं तो भी आप कर सकते हैं और जो भक्त व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अवश्य करना है। ठीक है, तो पूजा सबके लिए अनिवार्य है। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलते हैं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।